बेटा आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या उसके अंदर स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप सभी को पता है। हम स्टडी करेंगे बेटा एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बारे में, जैसे एट प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में या यूनिवर्स में नोवन 118 118 एलिमेंट जो है वो नोवन है। तो क्यों ना पीरियोडिक टेबल में पढ़ने से पहले एलिमेंट्स के बारे में जान लिया जाए, क्योंकि जब हमें एलिमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें पता होगी तो पीरियोडिक टेबल को हम 5 मिनट्स में पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए, जो एलिमेंट होता है, जितने भी 118 एलिमेंट्स नोन है, पीरियोडिक टेबल क्या, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है कि जो ये एलिमेंट है उसकी जैसे एक्स ये क्या होता है बेटा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए हम एक्स सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में बेटा दो चीज़ें होती है, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, देखो, जो ये एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं, एटॉमिक मास नंबर, तो क्या होता है, देखो, एटॉमिक नंबर हमें पता है, जब कोई भी जो एलिमेंट होता है, एटम होता है, उसके अंदर तीन चीज़ें होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और थर्ड होता है बेटा न्यूट्रॉन जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई भी, जब 8th में भी आप 9th में आपने पढ़ा है, कोई भी जो एटम होता है बेटा, उसका जो मास होता है पॉजिटिव, वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती है हर एक एटम के अंदर, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं बेटा, कि जो मास होता है किसी भी एटम का, वो होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है और न्यूक्लियस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो क्या होता है, जो प्रोटॉन है वो चार्ज डोमिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो एटॉमिक मास हो गया वो किसके बराबर हो गया बेटा, बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितने उस एटम के अंदर प्रोटॉन है, वही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। चाहे आप उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि एक जो ओवरऑल एटम होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या होता है बेटा, सेम होते हैं। तो जो इसकी काउंटिंग या इसकी काउंटिंग क्या होगी बेटा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ये कि जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी एलिमेंट की या एटम की, वो डिपेंड करती है बेटा उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो, जैसे कि ये जो मेटल एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं बेटा, एसिडिक है, बेसिक है, या इसके अंदर वैलेंसी कितनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किस किस के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ये सब होती है बेटा उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसके एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड करती है। देखिए, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले ये बात समझिए, ये कोई एटम है, ठीक है। एटम के अराउंड क्या होता है बेटा, सेल्स होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्या होती है बेटा, सेल्स। हर एक एलिमेंट के अंदर बेटा 4 प्रिंसिपल सेल्स होती है। कितनी, 4 प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल सेल्स है बेटा अपनी 4 कौन कौन सी है, KLMN, ठीक है। अब KLMN इनके सीक्वेंस से ही बेटा इनको प्रिंसिपल नंबर दिया गया है। K का प्रिंसिपल सेल नंबर है 1, L का बेटा 2, M का 3 और N का 4, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट में 4 प्रिंसिपल सेल्स होंगी,
KLMN। ओके, प्रिंसिपल नंबर क्या होगा उनका 1 2 3 4। अब बात ये आती है कि बेटा एक सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। तो क्या होता है, देखो इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है बेटा, क्या, 2n²। 2 तो एक नंबर है डेफिनेट, और जो n है बेटा वो प्रिंसिपल नंबर है। जैसे k के लिए जो 1 था, l के लिए जो 2 था, m के लिए जो 3 और n के लिए जो 4। ठीक है, तो ऐसे क्या है, अगर हम निकालना चाहे कि k जो अपनी सब सेल है या प्रिंसिपल सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, तो निकालो। देखो k इक्वल्स टू 2, प्रिंसिपल नंबर क्या है बेटा 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा ये 2। ठीक है, उसके बाद बेटा l के लिए देखिए 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। मीन्स जो l सब सेल है, सॉरी प्रिंसिपल सेल है, उसके अंदर आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। इससे ज़्यादा इस ऑर्बिट के अंदर, इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं किया जा सकता। जब बेटा हम बात करते हैं m की, वही फॉर्मूला लगेगा अपना 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, मतलब इसके अंदर आप 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। जब बेटा हम बात करते हैं n की, 2, 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। आ गई बात समझ में कि जो k सब प्रिंसिपल सेल है उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, l में 8, m में 18, n में 32। अब बात क्या आती है बेटा कि जो ये प्रिंसिपल सेल है, इन प्रिंसिपल सेल के अंदर कुछ सब सेल्स भी होती है। जैसे एटम, मान लो बेटा अपना स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासरूम सेल्स हो गई, और सेल्स के अंदर, प्रिंसिपल सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो गए बेटा, क्या हो गए, सब सेल्स हो गए। तो क्या होता है कि सब हर एक सेल के लिए सब सेल्स फिक्स है। अब उसको याद करने का भी देखो बेटा एक सिंपल सा तरीका है, KLMN। प्रिंसिपल नंबर पता है 1 2 3 4। जितने बेटा इनके प्रिंसिपल नंबर्स है उतनी ही इसके अंदर सब सेल होगी। मीन्स k के अंदर 1 सब सेल होगी, l के अंदर ये प्रिंसिपल नंबर है बेटा, सब सेल इसके अंदर 2 होगी, इसके अंदर 3 होगी और इसके अंदर 4 होगी। अब होती कौन कौन सी ये बेटा सब सेल्स, क्या नाम दिया गया है, S P D F। ठीक है, 4 सब सेल्स होती है बेटा S P D F। अब बात आती है कि इन सब सेल्स में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। क्यों, क्योंकि बेटा जब हम आगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इन सब सेल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, ना कि मेन सेल के अंदर। ठीक है, तो कैसे होगी बेटा, देखो हमें पता है जो केस में प्रिंसिपल सेल होती है उसके अंदर हम 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। अब बेटा इसके अंदर आप 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, तो मतलब क्या होगा, और इसके अंदर सब सेल कौन सी है, सिर्फ S। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, मतलब S के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। आई बात समझ में कि सब सेल के प्रिंसिपल सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, उसके अंदर सब सेल सिर्फ S है, तो सारे इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, S में। अब अगर हम बात करें बेटा L की, L में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने पढ़ा था बेटा 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े बेटा हमने, 8। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स पढ़े। अब जो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा, क्या होगा, हमें पता है L के अंदर 2 सब सेल होंगी। ठीक है, L की जब हम बात करें बेटा कौन कौन सी होगी, S और P। कौन सी होगी बेटा, S और P। अब S P जब सब सेल है तो S में हमें पता है बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो आप, 2। P के अंदर कितने डाल सकते हो बेटा, बताओ कितने डालोगे। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। इसमें क्या कहते हैं बेटा, 2 किस में आ गए, S सब सेल में, तो P में कितने बच गए बेटा, 6। और ये वो फिक्स इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 6 से ज़्यादा आप इसमें नहीं डाल सकते। चाहे
किसी भी एलिमेंट में 56, 57 कितने भी इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना हो, एस के अंदर आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डाल सकते हो। जब बेटा एम प्रिंसिपल सेल की बात आती है तो उसके अंदर 3 सब सेल्स होती है, क्योंकि उसका प्रिंसिपल नंबर 3 है। तो एस के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हमें पता है एम मेन प्रिंसिपल सेल में होते हैं बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इसके अंदर बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कितने बच गए, 2 8 10 10 सॉरी 6 है ना, ये 2 और 6 8 हो गए, और 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 10। मतलब डी सब सेल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो, 10। ठीक है, उसके बाद क्या आता है अपना एन सब सेल। देखो जो ये एन सब सेल है बेटा अपने, इसके अंदर कितने प्रिंसिपल नंबर क्या है, 4, मीन्स चारों सब सेल्स आएंगे इसमें। कौन कौन सी बेटा, एस पी डी एफ। ठीक है, अब एस के अंदर हमें पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर बेटा 6, डी के अंदर 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा एन सब सेल के अंदर, 32। ठीक है, 32 कितने हो गए बेटा, 2 और 6 8, 18, 18 और 14 32। ठीक है, 32 मतलब F के अंदर आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, 14, D के अंदर 10, P के अंदर 6 और S के अंदर 2। हर एक सब सेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, आप ना तो इनको घटा सकते हो ना ही आप इनको बढ़ा सकते हो। अब बात आती है कि बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिपेंड करती है। देखो हम करते हैं बेटा किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, क्या निकालनी होती है हमें, कॉन्फ़िगरेशन। जब हम किसी भी एलिमेंट की बेटा कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो होता क्या है, देखो सपोज करके चलो बेटा अपने पास क्या है, एक एलिमेंट है पोटाशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 19। अब हमें इसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है, तो एटॉमिक नंबर का यूज़ करके बेटा इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे निकलेगी। देखिए इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल पता है सबको, तो क्या होगा देखो 2 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है बेटा, ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं, 2 8 8 18 32। तो अब देखो पोटाशियम में कितने हैं बेटा 19 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका एटॉमिक नंबर बेटा अगर 19 है तो इसका क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है वो कितने हैं, मीन्स इसके अंदर 19 है। अब 19 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिलिंग कैसे होगी, देखिए 2 8 कितने हो गए बेटा 10 8 18 और 1 कितने हो गए बेटा 19, कितने हो गए 19, क्योंकि इसमें 18 हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, बट हमारे पास बचा ही एक है तो हम इसमें कितने भरेंगे बेटा 1। अब बेटा क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अब इस सब में सबसे आउटर मोस्ट सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आए 1। अब इसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके फर्स्ट ग्रुप से ये बिलोंग करता है। उसके कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर पोटाशियम आपको मिलेगा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा उसमें 1 से लेकर 18 तक तो उसमें ग्रुप है, और 1 से लेके 7 तक बेटा क्या है, पीरियड है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं, 7, और 18 इसके अंदर बेटा वर्टिकल लाइंस ग्रुप है, मतलब पोटाशियम जो है वो आपको फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा। फर्स्ट जो वर्टिकल लाइन होगी उसमें आपको पोटाशियम मिलेगा। अगर बेटा यहाँ 1 की जगह 3 4 आता तो वो 3 से बिलोंग करता, अगर 4 आता तो बेटा वो फोर्थ ग्रुप में आपको मिलता। आई बात समझ में ये। अब क्या होता है बेटा, देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में हमें पता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करेगा, देने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, मतलब क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में। जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है बेटा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो मेटल होते हैं नेचर में। किस में होते हैं बेटा? मेटल होते हैं नेचर में। पता लग गया कॉन्फ़िगरेशन से ये मेटल है या नॉन मेटल है। अगर किसी भी एलिमेंट के बेटा कॉन्फ़िगरेशन में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल के अंदर फर्स्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो मेटल होगा बेटा। लेकिन अगर 4 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन आता है बेटा, तो वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल होगा। और वो नॉन मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेगा, मीन्स वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नेचर में। कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में। अभी हमने किया सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। जब बेटा हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपरली करते हैं तो क्या होता है, देखिए पीरियड निकालने के लिए कि अब हमने ये तो बता दिया बेटा कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट हम ये क्लियर नहीं कर पाए कि इसके कौन सी सेल के अंदर है। भाई क्या कहते हैं, कौन सी सेल के अंदर या कौन सी सब सेल के अंदर इसके अंदर जो है बेटा इलेक्ट्रॉन्स फिल है। तो कैसे निकालोगे? देखिए एक रूल होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है अपने पास कितनी सब सेल्स होती है, SPDF। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ग्रुप्स कितने होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड, सॉरी। तो बेटा क्या होता है, देखिए 2S 2P, ये एक फॉर्मूला है बेटा जो आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F। उसके बाद बेटा 5D और 5F। ठीक है, उसके बाद बेटा 6S 6P और 6D, कम होता चला जाएगा 7S और 7P। ये फॉर्मूला है बेटा अपना, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले जो छोटी सेल्स होती है, जो छोटी सब सेल्स होती है उनको फिल करते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। जब तक छोटी वाली सब सेल्स कम्प्लीटली फिल नहीं होगी तब तक आप उससे बड़ी वाली सेल या सब सेल के अंदर नहीं जा सकते। कैसे होता है बेटा इसका? देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। सबसे पहले 1S में इलेक्ट्रॉन फिल करो। हमें पता है बेटा S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। बेटा फिर 2S में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर 2P, फिर 3 6। ठीक है बेटा, उसके बाद किस में आएगा बेटा? 3P 4S में, 3D, फिर 4S के बाद 3D में जाएगा, 4P में 5S में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा? 4D से 5P और 6S में, 4F 5D 6P 7S। ठीक है, 5F 6D 7P। अब मुझे पता है ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, ये बात कब समझ आएगी बेटा? जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। अब देखिए हम पोटाशियम की बात कर रहे थे, पोटाशियम में 19 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? सबसे पहले 1S, तो 1S है बेटा, तो 1S2 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, कितने बचे बेटा? 17 में फिर 2S में जाएगा बेटा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, कितने बचे बेटा? 4 हो गए। उसके बाद बेटा 2S के बाद 2P में जाएगा इलेक्ट्रॉन, किस में जाएगा? 2P में। जब बेटा 2P में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 2 4 और 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। है कितने अपने पास? 19, मस्ट भी। अब हमें मतलब हमें फॉलो करना है अभी रूल। 2P के बाद बेटा किस में जाएगा? 3S में। ठीक है, 3S2 हमने फिल किया। 3S के बाद बेटा वो किस में जाएगा? 3P में। 3P में बेटा फिर से 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, कितने हो गए बेटा? 2 4 10 12 18,
पी के बाद जाता है बेटा अपना इलेक्ट्रॉन 4s में। 4s में अब अपने पास बेटा 18 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए, है कितने 19, तो 19 में से 18 जाएगा तो कितना बचा 1, मीन्स s में, इस वाली s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1। आए चीज़ समझ में कि हम इससे कम तो फिल कर सकते हैं लेकिन इससे 2 से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते। अब बेटा इसमें भी आपने क्या नोटिस किया कि आउटर मोस्ट सेल में हमें एक इलेक्ट्रॉन मिला। जब एक इलेक्ट्रॉन मिला मीन्स ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, देखो ये फर्स्ट से भी कर सकता है, 11 से भी कर सकता है। अब ये डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या फिर 11th ग्रुप से, वो कैसे पता लगेगा बेटा, उसकी मेटल या नॉन मेटल या उसके इलेक्ट्रॉन देने या लेने की टेंडेंसी से। हमने क्या बताया था कि जो पोटाशियम होगा बेटा, जब हमने इसकी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की थी ओवरऑल 2 8 8 1, मतलब इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ तो मतलब ये कहाँ मिलेगा बेटा अपने लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स लेफ़्ट हैंड साइड होते हैं, तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। जिस सब सेल के अंदर बेटा ये जा रहा है, कौन सी में जा रहा है, 4th में, तो ये जिस सब सेल के अंदर जाएगा बेटा उसी पीरियड से ये बिलोंग करेगा। मतलब ये जो एलिमेंट है पोटाशियम, वो आपकी पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट पे मिलेगा बेटा, 4th पीरियड में। कौन से में मिलेगा, 4th पीरियड में। 2 चीज़ें आई। अब ये चीज़ आई समझ में कि एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन से आप जो है कैसे मेटल या नॉन मेटल बता सकते हो, या फिर कौन से पीरियड या ग्रुप से ये बिलोंग करता है, क्योंकि जिस भी सब सेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो उसका पीरियड होता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं ऊपर वो उसका ग्रुप होता है, ठीक है। आगे समझ में। अब बात आती है बेटा इसकी वैलेंसी, हम पढ़ चुके ये बेटा। अब इससे समझ आया है हमें कि जो कोई भी एलिमेंट होता है उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब अगला कंसेप्ट आता है बेटा इसमें एटॉमिक साइज़, ठीक है। एटॉमिक साइज़ बोल सकते हो आप इसको, या एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियाई में बेटा फ़र्क क्या होता है, देखिए। एटॉमिक साइज़ आ गया, फ़र्क नहीं, क्या मतलब होता है इसका, ये अपने पास बेटा कोई एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी ऑर्बिट्स हो गई, उसकी सेल्स हो गई। तो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट या आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं बेटा उसकी एटॉमिक रेडियाई। क्या बोलते हैं हम उसको, उसकी एटॉमिक रेडियाई। अब रेडियाई कैसे पता करेंगे, या रेडियाई जो होती है वो एटॉमिक नंबर से कैसे रिलेटेड है, या ग्रुप में कैसे डिफ़र करती है, या पीरियड में कैसे डिफ़र करती है। देखिए हमने बात की थी बेटा पोटाशियम की, किसकी बात की थी बेटा, पोटाशियम की। अब पोटाशियम कौन से पीरियड में आया था बेटा, 4th में। ग्रुप में कौन से में आया था, 1st में, ठीक है। अगर ऐसा ही मान लो दूसरा एक हम एलिमेंट लेते हैं बेटा कार्बन, सपोज करके चलना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2 4। बेटा आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4, मतलब या ये तो बेटा 4th ग्रुप से बिलोंग करेगा, या फिर ये बिलोंग करेगा बेटा किससे, अपने 14 ग्रुप से। अब ये चीज़ कैसे डिसाइड होगी बेटा कि ये 4th ग्रुप से बिलोंग करेगा या 14 ग्रुप से, देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में है बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अब इसके बेटा मैंने क्या बताया था कि जिस भी एलिमेंट में बेटा आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसकी टेंडेंसी हो जाती है बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। अब इसकी टेंडेंसी बेटा अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है तो ये नॉन मेटल है। क्या है ये, नॉन मेटल। और जितने भी बेटा नॉन मेटल होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलते हैं, राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड है तो मतलब ये क्या, इसमें कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है बेटा, 14 ग्रुप से, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2 4 6। अब बेटा ये क्या हुआ इसके अंदर, देखिए ये सब सेल, ये जो इसकी सब सेल है वो तो सेम है, सेकंड नंबर सेल है,
है ना बेटा सेकंड नंबर सेल, सिर्फ इसके अंदर सब सेल्स बटी हुई है। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 s के और 2 p के। तो ये कुछ सेकंड सेल में है, ये सेकंड सेल में है बेटा, मतलब ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से। कौन से से बेटा, सेकंड पीरियड से। अब हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे थे। तो कैसे पता लगेगा, देखिए एटॉमिक रेडियाई आ गई अपने पास। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन, अब हमें पता है बेटा ये क्या है, एक नॉन मेटल है, ये बेटा एक मेटल है, ठीक है। मेटल में इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब हमें क्या पता बेटा, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। अब इससे एटॉमिक साइज़ कैसे पता लगेगा, देखिए कि जितना बड़ा एटॉमिक साइज़ होगा बेटा, मतलब क्या होगा कि जितनी बड़ी क्या होती है, अब ये एटम है बेटा, एक तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या होंगे बेटा, ज़्यादा बाउंड होंगे इसके साथ। एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इससे दूरी पे है, तो क्या होगा, वो लूजली बाउंड होंगे और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, जल्दी से दे सकता है। तो ये टेंडेंसी किसकी होती है, मेटल्स की, कि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज़ कर सकते हैं। और ये वाली टेंडेंसी किसकी होती है, नॉन मेटल्स की। मतलब नॉन मेटल का जो साइज़ होता है बेटा, एटॉमिक साइज़, वो मेटल से छोटा होता है। ये बात क्लियर हुई इस चीज़ से कि जो मेटल का साइज़ होता है वो बड़ा होता है नॉन मेटल से। जो नॉन मेटल होते हैं बेटा, वो कौन से ग्रुप में मिलते हैं, कौन सी साइड मिलते हैं, राइट हैंड साइड। और जो मेटल होते हैं बेटा, वो कौन सी साइड मिलते हैं, लेफ़्ट साइड। और ये बेटा राइट साइड। तो इससे क्या अंदाज़ा लगा हमें कि जब हम बेटा लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, तो जो एटॉमिक रेडियाई है या जो साइज़ है अपना, वो ऑटोमेटिकली बेटा डिक्रीज़ होता चला जाता है। कैसा होता चला जाता है, डिक्रीज़, ठीक है। जब हम बेटा बात करते हैं, इससे पता चल गया ना बेटा, अगर वो मेटल या क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका साइज़ छोटा है। तो और अगर वो इलेक्ट्रॉन को ईज़िली लूज़ कर पा रहा है, मतलब उसका साइज़ कैसा है बेटा, बड़ा है। तो इससे, और हमें पता है मेटल बेटा राइट हैंड लेफ़्ट हैंड साइड मिलते हैं, नॉन मेटल बेटा राइट हैंड साइड मिलते हैं। मतलब राइट हैंड साइड एलिमेंट्स का साइज़ छोटा होता है और लेफ़्ट हैंड साइड एलिमेंट का साइज़ बड़ा होता है। मतलब क्या होगा कि जब हम ग्रुप में या पीरियड में, या फिर क्या होगा बेटा, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट चलेंगे, तो जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने की, तो क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुप क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बताता है। किसको बताता है बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए, जैसे जब हमने पोटाशियम की बात की बेटा, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। और भी कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो जब भी बेटा आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्या कहते हैं, इसकी तरह किस कौन से 4th पीरियड से बिलोंग करे। हो सकता है वो 5th पीरियड का हो, लेकिन ग्रुप का फर्स्ट का ही हो, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 5th अगर पीरियड होगा बेटा उसका, तो क्या कहते हैं, उसके अंदर 5 नंबर ऑफ सेल्स, मतलब उसके अंदर एक सेल और ऐड हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे बेटा क्या पता लगता है कि डाउन टू ग्रुप आने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर जो है अपना एलिमेंट्स का, वो डिक्रीज़ हो जाता है। आई बात समझ में यहाँ तक। एटॉमिक रेडियाई, वैलेंसी, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं या कैसे नहीं करते हैं, ये चीज़ें अब हम बात करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर, अब ये चीज़ें आपको पता है बेटा, तो पीरियोडिक टेबल को आप इजीली रीड कर सकते हो। इससे आप पीरियोडिक टेबल में क्या बता सकते हो बेटा, कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट हैंड साइड बेटा मेटल्स होते